तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है। इसके यहाँ पे दो पार्ट है, तो यहाँ पे पहले पार्ट के क्वेश्चंस में देख लेते हैं क्या लिखा है। व्हाट आर द इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एनर्जी। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट पे क्या क्या परिणाम पड़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिन क्या हो रही है, डिमांड बढ़ रही है किसकी, एनर्जी की। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो यहाँ पे पहले पॉइंट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसेस गैसेस विच कॉज एसिड रेन विच डैमेज द क्रॉप्स एंड एक्वेटिक लाइफ। तो यहाँ पे क्या होता है, जो अगर यहाँ पे डिमांड तो बढ़ रही है, तो डिमांड में हम यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स ज्यादातर यूज करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और इससे बनने वाले जो पदार्थ होते हैं इनका यहाँ पे काफी यूज होता है। तो इनका यहाँ पे यूज करने पे यहाँ पे होता क्या, प्रदूषण फैलता है, और प्रदूषण फैलने से यहाँ पे क्या होता है, वो प्रदूषण एयर में मिक्सचर हो जाते हैं, और एयर में जब मिक्स होते हैं तो वो यहाँ पे एसिड रेन का रूप ले लेते हैं। और एसिड रेन वहाँ पे क्या करती है, जब यहाँ पे एसिड रेन पड़ती है तो वो हमारे क्रॉप्स, यहाँ पे जो हमारी फसल हो गई, और जब वहाँ पे पानी में पड़ती है तो वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट करती है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो देखते हैं यहाँ पे पॉइंट 2 में क्या लिखा हुआ है, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूसेस गैसेस दैट कॉज द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड इवेंचुअली लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अगर यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो उसमें हमारे यहाँ पे क्या आते हैं, वुड एंड कोल आते हैं। ये दोनों यहाँ पे क्या करते हैं, CO2 गैस रिलीज करते हैं इन्वायरमेंट में। अब ये CO2 गैस करती क्या है, जैसे कि यहाँ पे सन की रेस पड़ती है तो CO2 गैस यहाँ पे क्या करती है, उसको ट्रैप कर लेती है। ट्रैप करके यहाँ पे जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है वो यहाँ पे क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो इसका मतलब एक तरह से वहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट बनने लगा। तो जब यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ जाएगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की, वुड इज यूज्ड एज अ फ्यूल which is obtained by cutting forest. Deforestation disturbs the nature cycle. तो यहाँ पे होता क्या, जो लकड़ी होती है उसको जंगल से काटने के बाद ही मिलता है, तो जंगल को बड़ी मात्रा में काटेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा डिफोरेस्टेशन हो जाएगा। तो डिफोरेस्टेशन होने से यहाँ पे क्या होगा, हमारे वाटर साइकिल पे इफेक्ट पड़ सकता है और हमारी नेचर साइकिल पे इफेक्ट पड़ सकता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की, द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट्स इज डिस्टर्बिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। तो यहाँ पे होता है कि जो हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं ये हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को यहाँ पे इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पानी को रोक के बांध बनाए जाते हैं और वो पानी वहाँ पे आगे नहीं जा पाती, क्योंकि वहाँ पे पानी के साथ हमारे ऐसे मिनरल्स होते हैं, ऐसे यहाँ पे क्या होते हैं, सॉइल्स होते हैं जो हमारे क्या कर सकते हैं, पेड़ों को उपजाऊ बना सकते हैं और उनकी वहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। बट उनको वहाँ पे रोक लिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक तरह का इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट की, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कॉज रेडियो एक्टिव रिएक्शन विच इज टॉक्सिक इन नेचर। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उसमें यहाँ पे क्या होता है, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं। किनके कारण होती हैं, जैसे कि यहाँ पे यूरेनियम और प्लूटोनियम की बात कर ले तो ये हमारे इसके फ्यूल होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के, जो यहाँ पे रेडियो एक्टिव रिएक्शंस करते हैं, जो कि नेचर के लिए काफी हानिकारक है। होप आपको यहाँ पे पहले वाले पार्ट का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे बी पार्ट में पूछा गया, व्हाट स्टेप्स वुड यू सजेस्ट टू रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन। तो हमें यहाँ पे क्या कदम उठाने चाहिए जिससे हम यहाँ पे एनर्जी का यूज कम करें, किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी का। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके पहले पॉइंट पे। तो यहाँ पे पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, वी मस्ट सेव इलेक्ट्रिसिटी बाय स्विचिंग ऑफ लाइट्स, फैंस एंड अदर सच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब हम यहाँ पे लाइट और फैन का यूज ना करें तो हम यहाँ पे इनको बंद करके इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं। तो इससे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन है वो यहाँ पे कम लगेगा और हम इस तरह से यहाँ पे एनर्जी का कम इस्तेमाल करेंगे। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सेकेंड पॉइंट की, यूज एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सच एज कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। तो जैसे कि यहाँ पे CFL की बात करी गई है, CFL यहाँ पे क्या करता है कि यहाँ पे कम इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा रोशनी देता है, और जो हमारे हीटिंग इफेक्ट से यहाँ पे काम करते हैं, तो जो हमारे 100 वॉट के बल्ब हो गए, 60 वॉट के बल्ब हो गए, वो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट से काम करते थे, जिसमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम होती थी। तो उसकी जगह पे हम यहाँ पे LED और CFL का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम यहाँ पे 3 स्टार 4 स्टार अप्लायंस का भी यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो यहाँ पे काफी कम हो। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की, प्रेशर कुकर शुड बी यूज्ड फॉर कुकिंग फूड इंस्टेड ऑफ कुकिंग इन ओपन वेयर्स, दिस विल सेव फ्यूल। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि प्रेशर कुकर में जो खाना है वो काफी जल्दी बन जाता है। अगर वहां पे ऊपर की लिड ना लगा के खाना बनाएंगे तो वहां पे जो गैस है वो काफी ज्यादा लगेगी, और उसका यहाँ पे हमारा जो फ्यूल कंजप्शन है वो काफी ज्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करके यहाँ पे फ्यूल बचा सकते हैं, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करके। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं फोर्थ पॉइंट, सोलर वाटर हीटर शुड बी यूज्ड फॉर हीटिंग वाटर एज वेल एज कुकिंग।
तो हम यहाँ पे सोलर वाटर हीटर का यूज कर सकते हैं जो कि सन की रेस पे काम करता है, क्योंकि इसमें यहाँ पे हमारा कोई भी फ्यूल नहीं लगता। इससे हम यहाँ पे खाना भी बना सकते हैं और यहाँ पे पानी भी गर्म कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, बाईसाइकिल शुड बी ट्रेवलिंग शॉर्ट डिस्टेंसेस। तो यहाँ पे हम अपने छोटे मोटे काम के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम यहाँ पे बाईसाइकिल का यूज कर सकते हैं। इससे हमारी हेल्थ भी सही रहेगी और हमारा छोटा मोटा काम भी हो जाएगा और हम यहाँ पे पर्यावरण को प्रदूषित करने से भी बचाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम पेट्रोल का यूज नहीं करेंगे और पेट्रोल हमारे फ्यूल की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे बाईसाइकिल का शॉर्ट डिस्टेंस में यूज करके हम यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। होप आपको यहाँ पे बी वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी के एनसीईआरटी क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। होप आपको ये वाले चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम यहाँ पे चलेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ।